आज 8 अप्रैल की मुरली में बाबा कहते हैं हम बच्चों से हम ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। बाबा बच्चों को कह रहे हैं हम ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त भी करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। बाबा कहते हैं करण करावनहार बाप की स्मृति में मैंपन को समाप्त करो और आगे बढ़ो। इसके लिए बाबा ने स्वयं बताया है, मैं आत्मा सरल चित्त प्रेम स्वरूप नम्र चित्त आत्मा हूँ। मास्टर अथॉरिटी स्वरूप हूँ। 9 अप्रैल की मुरली में बाबा कहते हैं कहावत है दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उसकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस बहुत चलेगी। इसके लिए पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। इसे अपनाएं। 9 अप्रैल की मुरली से बाबा ने स्वयं दिया है, मैं आत्मा पवित्रता की देवी हूँ और मैं आत्मा सत्यता और दिव्यता मूर्त स्वरूप हूँ। 10 अप्रैल की मुरली में बाबा कहते हैं ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है बच्चों। बाबा कहते हैं ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः ही बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहयोगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण यह हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति भी होगी। महारथी वह है जो कभी भी माया के प्रभाव में परवश न हो। 10 अप्रैल की मुरली से बाबा ने स्वमान दिया है, मैं आत्मा हनुमान समान महारथी आत्मा हूँ। 11 अप्रैल की मुरली में बाबा कहते हैं निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिसके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ है वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि यह रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। बाबा कहते हैं
सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया के सेफ्टी का साधन है। 11 अप्रैल की मुरली से बाबा स्वमान देते हैं, मैं आत्मा सदा उमंग उत्साह से भरपूर हूँ। दूसरा है, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। 12 अप्रैल की मुरली से बाबा कहते हैं, जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत रहती है, ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथी भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ भी उनके हाथ में है। लौकिक और अलौकिक दोनों बाबा के हाथ में दे दिए हैं, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेदारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतरने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव भी करोगे। इसमें बाबा ने स्वमान दिया है, मैं आत्मा सदा बाप दादा की कंबाइंड स्वरूप हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थी हूँ। 13 अप्रैल की मुरली से बाबा कहते हैं, याद में जरूर रहना है, याद ही मुख्य है, इससे ही विक्रमों का बोझा उतरना है। आप बच्चे दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाओगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः ही होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना, तो अब देते जाओ। देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। बाबा कहते हैं, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। 13 अप्रैल की मुरली में बाबा स्वमान देते हैं, मीठे बच्चे स्वमान ले, मैं आत्मा गंभीरता और रमणीकता को धारण करने वाली बैलेंसफुल आत्मा हूँ। मैं आत्मा रमणीकता और गंभीरता दोनों को धारण करने वाली बैलेंसफुल आत्मा हूँ। चौदह अप्रैल की मुरली में बाबा कहते हैं, जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरह से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्म कुमार कुमारियों के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है। इस नॉलेज से भी परे शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ भी अटका हुआ ना हो। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं, अमृत वेले ही अपने को परमात्मा प्रेम से भर लो, फिर सारा दिन वही परमात्मा प्रेम आपका पूरे दिन का डोज बन जाएगा। जैसे डॉक्टर पूरे दिन के लिए एक गोली देते हैं, वैसे ही बाप दादा अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह की गोली को संभाल ले तो कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।